हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसने पीछे का चैप्टर ना पढ़ा हो प्रीवियस, वो हमारे चैनल पे जाके पार्ट फर्स्ट देख सकता है और कर सकता है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि मराठा कौन थे मराठा। मराठा रोड डेक्कन प्लेटू में विशेष रूप से महाराष्ट्र के निवासियों का एक ग्रुप था जो मराठी लैंग्वेज बोलते थे। इस लैंग्वेज का 12th सेंचुरी में एक संतत प्रवाह मानो बहुत इतिहास रहा, साहित्यिक इतिहास रहा है। ठीक है, यहीं से उभरे उभरे हैं ये। और जी हमने फिर पढ़ा मराठा शक्ति की स्थापना, शिवाजी का उदय कैसे हुआ। 1630 में शिवाजी का जन्म भोसले महाराज शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था कि उनका जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ। कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और 16 वर्ष की आयु में जो शिवाजी ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और कैसे कैसे उन्होंने सबको हार के कैसे राजा बने। और 50 वर्ष की उम्र में एक भीषण बुखार के कारण शिवाजी का देहावसान हो गया। अब शिवाजी का प्रसाद मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी। ठीक है, लेसन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेसन स्टार्ट करते। जिसे पीछे से ना देखा हो तो देख ले। आज का हमारा टॉपिक रहेगा था मराठा आफ्टर छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी हैड टू सन्स। जो छत्रपति शिवाजी थे उनके दो पुत्र थे। क्या नाम था उनका? संभाजी और राजा राम। ठीक है, आफ्टर छत्रपति शिवाजी डेथ संभाजी बिकम द छत्रपति। शिवाजी के निधन के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उस समय जो डेक्कन पर मुगलों का पूर्ण कंट्रोल था। ठीक है, मुगलों के पूर्ण कंट्रोल में मराठे ही एकमात्र बाधक थे। The Maratha were the only obstacle to total Mughal control to the Deccan. Aurangzeb invaded the Deccan and conquered the Bijapur और आदिल शाह and गोलकोंडा और कुतुब शाही सल्तनत। अब जो हमारे ये आए थे, क्या नाम है इनका, मुगलों के बीच में सिर्फ एक जो जड़ थी, एक दीवार थी, वे थी मराठे ही उन्हें रोक रहे थे। औरंगजेब ने डेक्कन पर हमला कर बीजापुर, आदिल शाह, गोलकुंडा, कुतुब शाही सल्तनतों को जीत लिया। और फिर उसने क्या किया, संभाजी को बंदी बना रही। ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड देन torturing him, brutally executed him. After this he captured Raigad, the Maratha capital. उन्होंने क्या किया, संभाजी को बंदी बना लिया और उन्हें क्रूर, बहुत ज्यादा असहाय यातनाएं देकर मार डाला। इतना यातनाएं दी कि उनकी डेथ हो गई संभाजी की। इसके बाद मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार उन्होंने कर लिया। आफ्टर संभाजी के बाद, संभाजी कौन थे पूछे कोई आपसे तो आप क्या बताएंगे? संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, आफ्टर संभाजी के बाद जो राजा राम बिकम द छत्रपति एंड फ्लैड टू गिंगी इन प्रेजेंट है तमिलनाडु। ठीक है, संभाजी के पश्चात राजा राम छत्रपति बने शीघ्र ही तमिलनाडु, इसी जिंजी नॉट गिंगी में। देख आप बताएंगे कि कहाँ गलत पढ़े हैं ऑप्शन में। ठीक है, जिंजी नॉट गिंगी। ठीक है, जिंजी की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार जो मुगल मराठा संघर्ष का जो एक्सपेंड द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड टू द साउथ इंडिया तक हुआ। जो मराठास थे, ठीक है, और मराठों ने अपने दुर्ग की दृढ़ता से रक्षा करी और अनेक युद्धों में संघर्षों में प्राय जो मुगलों पर भारी पड़े। रिजल्ट, औरंगजेब दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा और मराठों को परास्त किए बिना ही मर गया। कौन मर गया? औरंगजेब। देखो मतलब मराठे कितने ही वो थे,
अगर एक इसका मतलब ये होता है अगर हम डटे रहें तो हमारा क्या काम पूरा नहीं हो सकता। एक चींटी भी हाथी को हरा सकती है, जबकि ये तो खुद ही हाथी थे। ठीक है। औरंगजेब was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in sub subduing the Marathas, who emerged as a stronger contender to the Mughals. No longer on the defensive, the Marathas, led by the Tarabai Rajabai's queen, made large-scale inroads into Mughals' territories, eventually conquering large parts of India. औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब औरंगजेब तो नहीं वो कर पाया, औरंगजेब दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा, मराठों को परास्त किए बिना ही मर गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मराठे थे एक सृजन शक्ति के रूप में उभरे। अब वे रक्षात्मक स्थिति में न रहकर अटैकर हो गए। छत्रपति राजाराम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगल जो क्षेत्र पर भारी अटैक किए और भारतवर्ष के बड़े भाग पर विजय प्राप्त कर अपने अधिकार प्राप्त किया। ड्यूरिंग द रैपिड एक्सपेंशन, तीव्रता से इस एक्सपेंशन के बीच में जो मराठों में रचनात्मक चेंज हुए, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुए, द सेंट्रलाइज स्टेट, ठीक है, शिवाजी के काल का केंद्रीकृत राज्य धीरे धीरे केंद्रीकृत रूप लेने लगा। द सेंट्रलाइज स्टेट जो था from Chhatrapati gave way to the decentralized structure still normally centered around the Chhatrapati, but with the thief wielding more power. In particular, the Peshawar, a Persian term for prime minister. ठीक है, अब क्या हुआ? अब जो उनका धीरे धीरे जो छत्रपति शिवाजी का क्षेत्र सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज का रूप लेने लगा, यद्यपि नाम मात्र रूप से छत्रपति ही केंद्र में बने रहे, परंतु प्रादेशिक जो सरदार अधिक पावरफुल हो गए। विशेषता पेशावा, प्रधानमंत्री के लिए फारसी वर्ड यूज किया जाता है पेशावा, ठीक है, पर्शियन टर्म फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो वर्ड यूज किया जाता है। प्रभाव इतना प्रभाव कि स्वयं छत्रपति भी यही यह हावी रहने लगा। पेशावा बाजीराव फर्स्ट और उनके पुत्र नाना साहिब पेशावा ने जो मराठों के अखिल भारतीय विस्तार में सबसे ज्यादा भारतीय भूमिका निभाई। The Maratha brought large parts of India under their control and generally ruled them well. But with the regional chiefs acquiring more power and autonomy, this also resulted the occasional indiscipline and abuse in stark contrast with Chhatrapati Shivaji values. For instance, the Marathas' 10-year campaigning in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people. Cruelty. ठीक है, जो हमारे मराठे थे इन्होंने क्या किया? लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल, भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन कर लिया, सामान्य तौर पर शासन किया। यद्यपि क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति और स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा कभी कभी अनुशासनहीनता दुर्व्यवहार भी हुए, जो शिवाजी के मूल्यों से बिल्कुल अपोजिट थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मराठों के 10 वर्षीय अभियान जनता के लिए अत्यधिक क्रूर और विनाशकारी सिद्ध हुए। ठीक है, अब उसके बाद in their northward expansion, the Maratha briefly controlled the areas of Lahore, Attock, even Peshawar in modern Pakistan. They fought with the Afghan, that despite suffering a disastrous defeat at the Panipat in 1761, they quickly recovered during the time of Peshawar Madhavrao first under the leadership of Mahadi Shinde. Now, ठीक है, महादी सिंधिया के नेतृत्व में हुई। अंडर द महादी सिंधिया दे वेंट टू recapture Delhi in 1771, which remained under their control till the British captured it 3 decades later. उत्तर की ओर अपने विस्तार के चलते मराठों ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर जो पाकिस्तान पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया मराठों ने। और उन्होंने क्या किया? फिर अफगानों से भी युद्ध किया और 1761 में 1761 में पानीपत में महाविनाशकारी पराजय के उपरांत भी पेशवा माधवराय
फर्स्ट जो के शासनकाल में मराठी शीघ्र ही फिर से सशक्त हो उठे। महादजी शिंदे, जो महादजी सिंधिया के नेतृत्व में उन्होंने 1771 में दिल्ली पर अपना फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। दिल्ली अग्रिम 3 दशकों तक मराठों के नियंत्रण में रही, तदनंतर अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार ले लिया। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th century, the chief rivals of the British in India were the Marathas. Three Anglo-Maratha War called fought between 1775 and 1818 owing to the Marathas' increased internal disunity and superior organizational and technological abilities of the British. They succeeded in the ending the Maratha power. In effect, the British took India from the Maratha more than from the Mughals or any other power. 18th सेंचुरी के जो हाफ में यानी उत्तरार्ध में भारत में अंग्रेजों के जो मुख्य जो राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी थे, वे कौन थे? मराठे ही थे। 1775 से 1818 के मिडिल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। मराठों में बढ़ते आंतरिक यानी अंदर ही अंदर उनके अंदर खुद ही कलह इकट्ठा हो गया, यानी अपनी ही अंदर अंदर इनमें जो होती है लड़ाई शुरू हो गई अंदर इंटरनल, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों की उत्तम संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण अंततः मराठा शक्ति का समापन हुआ। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत को मुगलों एवं किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक प्राप्त किया। ठीक है। डोंट मिस आउट, यानी इसे मिस आउट नहीं करना। डिड यू नो द नाना, क्या आप जानते हैं जो नाना फडणवीस, a powerful official under the Peshawars, is created with organization the first pan-Indian anti-British alliance. He even united with the old adversaries like Hyder Ali of Mysore and the Nizam of Hyderabad in the endeavor. क्या आप जानते हैं कि पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस को पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके इस प्रयास में मैसूर के जो हैदर अली, हैदराबाद के निजाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट उन्होंने कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारे यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे मराठा और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ आपको लगता है हम समझ नहीं पाए या आप समझ नहीं पाए या कहीं कुछ छूट गया है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चों।